मैं पानी लेकर आता हूँ। बापू जी, अब आप भी आराम कर लीजिए। वैसे भी फंक्शन की वजह से बहुत देर हो गई है। हाँ, देर तो हुई है। किस वजह से हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अब वाकई देर हो गई है। बाकी तूने ये पार्टी करके बहुत अच्छा काम किया, बाकी खुश हो गए। और आप? जिस दिन वापस तू अपने घर जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। आई एम सॉरी बापू जी। तोशु की शादी पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरी जिंदगी का सबसे उदास दिन था वो, सबसे उदास पल। मैं अपने ही बेटे की शादी की रस्मों में बैठ नहीं पाया। मजाक बन गया मेरे नाम का। जब मैं लोगों के गुरूर में मैं होता है, तेरे तो गम में भी मैं है। दुख हो या सुख, तुझे अपने अलावा कोई दिखता नहीं है। पर बापूजी, सच तो यही है ना कि सबसे ज्यादा बुरा मेरे साथ हुआ। तुझे जो सोचना है वो सोच ले। मैं फिर भी माफी मांग रहा हूं बापूजी। नया साल है, कोशिश करना नई गलतियां ना हो। और तेरे साथ साथ आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी, क्योंकि मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगा। माफ उसे किया जाता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो। तुझे तो अब भी लगता है कि तूने कोई गलती की ही नहीं। जिस दिन तेरे मन में पश्चाताप आएगा, जिस दिन तुझे एहसास होगा कि तूने क्या खोया है, उस दिन माफी मांगना। मैं माफ कर दूंगा, शायद। पानी, मैं यही रूम में हूँ। अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे जगा दीजिएगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट, ताकि तू स्कूल पे वक्त पे पहुंचे और अपना वक्त बदल सके। मम्मी, आप न्यू ईयर के दिन अपना जॉब स्टार्ट कर रही है। हाउ फैबुलस। आज पर सिर्फ ओरिएंटेशन। हाँ, ओरिएंटेशन है। हाँ, लेकिन नौकरी का पहला दिन तो है। थैंक यू बापूजी, ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली घड़ी है। हाँ, इससे पहले ना तो मैंने कभी घड़ी खरीदी और ना ही पहनी है। ये घड़ी की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें वक्त के साथ चलना होता है। जब घर की लक्ष्मी तो समय से 2 कदम आगे होती है, तो उसे घड़ी का क्या काम। लेकिन जॉब करने के लिए घड़ी की जरूरत पड़ती है। मम्मी, आप घर की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए और अपने जॉब पे कंसंट्रेट कीजिए। घर और मिस्टर शाह को हम संभाल लेंगे। और नंदू, I mean नंदिनी, आपकी डांस क्लास स्टार्ट कर लिया करेगी।
वो बच्चों को वार्म अप करवा देगी और आप मेन क्लासेस ले लीजिएगा। हाँ? ठीक है। अब जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ। हाँ। चलिए। मिश्री और क्रीम रोल तो छुपा नहीं पाते और चिंता छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे की हालत देख के परेशान है। क्या करूं, नालायक है पर बेटा है। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, रिश्ता पहले वाला नहीं है पर ख्याल पहले की तरह रखूंगी। और हम सब तेरा ख्याल रखेंगे। क्या? हाँ बाबूजी। हाँ, चाय भी रेडी है, एकदम तैयार। अरे ला दे, मैं तुझे सिखाता हूँ आलू कैसे छिले जाते हैं। ये आलू है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? वहीं रुक जाओ। वही जो हमें करना चाहिए। अरे तेरा बोझ कम कर रहे हैं। नहीं बापूजी, मुझे करने दीजिए। चुप! अरे अरे पूरे घर के लिए तू इतना कर रही है, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते? संजय कुमार और डॉली, उनको ऑफिस जाना था ना, इसलिए सुबह सुबह निकल गए, नाश्ता ही नहीं किया। तोशु भाई का कॉल आया था, वो बता रहे थे उनका न्यू ईयर बहुत अच्छा गया। हमारा भी अच्छा जाता है, लेकिन क्या करे, दीदी हमारे साथ है ना। चुप कर भाई लो। बहू का है? भाभी तैयार हो रही है। लोग नया साल फैमिली के साथ मनाते, बहू को स्कूल जाना है। जो साल का पहला दिन ही बाहर जाते हैं ना, वो पूरे साल घर में नहीं दिखते। तो एक काम कर, तू भी थोड़ा बाहर रह क्या। हमारा साल भी अच्छा कटेगा। गुड मॉर्निंग। आजा बेटा, नाश्ता तैयार है, बैठ संभाल के। थैंक यू। साल मुबारक मोटा भाई। तुम्हें भी झिलमिल। अच्छी तरह से सोया ना, कोई परेशानी नहीं हुई ना? नहीं बाप, बहुत अच्छी नींद आई। पापा साल के पहले दिन घर पर है, मतलब पूरा साल घर पर रहेंगे। ठाकुर जी करे ऐसा ही हो बस। बा, मैंने सारा काम कर दिया है, बाकी का झिलमिल कर देगी। और इनकी दवाइयाँ, सूप और चाय समर देख लेगा। वाह, मतलब तेरा बेटा घर में काम करेगा और तू बाहर मटर गश्ती करेगी। जाने दीजिए ना बा। अरे पर इसे घर पे रहना चाहिए, तेरा ध्यान रखना चाहिए। मेरा ध्यान रखने के लिए आप लोग हैं ना, और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं आपसे या समर से कह दूंगा। मैं बाइक निकाल लेता हूँ। हाँ? खुश रहो बेटा। ऑल द बेस्ट मम्मी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आज मेरा पहला दिन है काम का, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चाहे जो वो पा सकता है, भोला सा ये मन तेरा,
Happy New Year. I had a great time with my family. Take care. ये वी को क्या हो गया है? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? पिछले 8 सालों से मैंने और वी ने हर न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट किया है। मगर इस साल वी मुझसे नाराज है और अनुपमा इसी बात का एडवांटेज उठा रही है। I'm sure वो ड्यूटीफुल वाइफ बनके वी के लिए अच्छा खाना बना के उसकी सेवा करके उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि अनुपमा वी के और मेरे बीच आ जाए, I have to do something. मुझे वी को अनुपमा के जाल से बाहर निकालना होगा, मगर कैसे? जय श्री कृष्ण काका, आओ जो। ना जी, थैंक यू। आज नौकरी का पहला दिन इतना अच्छा रहा, प्रिंसिपल मैडम भी खुश थी। बस ऐसे ही चलता रहे। वैसे नया साल में सब कुछ एकदम नया लग रहा है। ओ भाई, ये सेब कैसे दिए? ये 180 रुपए, 220 रुपए। इतने महंगे? मैम ये यहाँ नहीं उगता है, कश्मीर से आता है और ये तो और महंगा है। 200 के पापा और बापू जी के लिए अच्छा है, बस उनके लिए ले लेती हूँ। आधा किलो दे दीजिए आप। ठीक। इन्होंने कभी घर में फल की कमी होने नहीं दी। खासकर जब कोई बीमार होता था तो महंगे से महंगा फल लेकर आते थे। अब ये बीमार है तो मेरा भी फर्ज बनता है। थैंक यू, ये लीजिए। जय श्री कृष्ण। अब घड़ी को इतना भी मत गौर लीला कि वो काम करना ही बंद कर दे। अभी तक नहीं आई आपकी लाडली। आज पहला दिन है और ये हाल है। भगवान जाने आगे क्या होगा। वो दिन दूर नहीं है जब मैं और आप रसोड़े में दिखाई देंगे। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू बनकर घर संभाल भी रही है और बेटा बनके घर चला भी रही है। हाँ, पर मेरे बेटे को संभालने के लिए कोई नहीं है। वाह, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अनुपमा आ जाएगी। बड़ी जल्दी आ गई। रात होने में अभी टाइम है, अंधेरे के बाद ही आती। बस सॉरी, वो फल खरीदने लग गई थी ना, तो इसलिए समय लग गया। बोलो, तुम्हारा नहीं स्कूल के पहले दिन शॉपिंग पे चली गई? बा लौटते वक्त रास्ते में दिखा इसलिए ले लिए। हैप्पी न्यू ईयर। अरे हमने सोचा न्यू ईयर के दिन आप सबको सरप्राइज दे दें। कैसा है भाई? अरे पापा, पापा ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। छोटा सा? पूरी गाड़ी पलटी हो गई थी। ठाकुर जी की कृपा है कि जान बच गई। अरे तो आपने हमको फोन क्यों नहीं किया? तुम लोग परेशान हो गए इसलिए नहीं बताया तुझको। और वहां बैठ के ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते थे? तू क्या देख रही है? संस्कार भी उदयपुर में रख के आई है क्या? ससुर है तुम्हारे, पैर छुओ। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? किंजल, ठीक है, तो फिर आप अपने घर जाइए ना। ये मेरे बेटे का घर है। नहीं बा, ये मेरी मम्मी का घर है। अगर इन्होंने इसे अपना समझा होता तो इसे कभी छोड़कर नहीं जाते। अगर इन्होंने हमें अपना समझा होता तो शादी के दिन इतना तमाशा नहीं होने देते।
इनफैक्ट आई एम शॉक्ड कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यहाँ पे किस मुंह से रह रहे हैं। माँ ने संस्कार तो दिए नहीं है, साथ में अक्ल और शर्म भी नहीं दिए। और इनकी शर्म का क्या बा? इनकी गर्लफ्रेंड हमारी शादी में आकर इतना बड़ा तमाशा करके गई। इनके होते हुए भी मेरी मम्मी ने सारी विधियां अकेली पूरी की। इन्होंने हमें आशीर्वाद तक नहीं दिया, बल्कि काव्या का हाथ पकड़कर वो वापस चले गए। ये हमारे दुख में शामिल नहीं हुए, ना हमारे सुख में। लेकिन जब बात खुद पर आई तो घर वापस आ गए। वाह, सॉरी टू से बा, लेकिन इनकी जैसा सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। माइंड योर लैंग्वेज भाभी। बड़ों के बीच में मत बोलो पाखी। किंजल, शांत हो जा। नहीं मम्मी, मैं शांत नहीं हो सकती। जो इस घर में हो रहा है, स्पेशली जो आपके साथ हो रहा है, वो सब देखने के बाद तो मैं बिल्कुल शांत नहीं रह सकती। किंजल, ये सब बातें अभी करना जरूरी है क्या? वो पापा इज इन सो मच पेन, कांट यू सी? और जो इनकी वजह से मेरी मम्मी को तकलीफ हो रही है, कांट यू सी दैट? तो शायद तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी मम्मी की तकलीफ दिखती है। दिखता है कि कैसे इन्हें इनका धोखा बार बार याद आ रहा होगा, कैसे वो इस दर्द को भुलाने की कोशिश कर रही होंगी। एंड आई कांट सी हर लाइक दिस। तो अपनी आंखें बंद कर ले, जैसे आपने कर ली है। अपने बेटे की खुशी के आगे बहू का दर्द कुछ नहीं है ना। ये मुझसे बदतमीजी कर रही है, बजाय इसके कान पे सितार। आप ये क्या कह रही हैं? अच्छा, मतलब तू भी इसकी बदतमीजी में इसका साथ दे रही है? वाह, आप मुझे बात में डांट लीजिएगा, लेकिन ये डिसीजन अभी होना चाहिए। आई एम सॉरी तोशु, लेकिन अगर ये यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। किंजल, तुम लोग अभी अभी आए हो, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता कि आप इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हैं। ना मेरे में इतनी हिम्मत है, ना इतना पेशेंस है कि मैं इस इंसान को यहाँ बर्दाश्त कर सकूं। तू सास के नाम पर धब्बा है। अरे तेरी बहू बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही है और तू चुप है, या फिर तू ही इसके मुंह से बुलवा रही है? नहीं बा, ये मैं खुद कह रही हूँ। तूने तेरी सास को चुप करा दिया, इसका मतलब ये मत समझना कि सास की सास को भी तू चुप करा देगी। और अभी मेरा घर है, तो मैं नक्की करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। कान खोल कर सुन ले, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। सॉरी मम्मी, या आप भी जानती है कि ये गलत हो रहा है। या तो आप बोलेंगी नहीं, या तो आपको चुप करा दिया जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। बेचारी औरत से कुर्बानी मांगी जाती है और आदमी जिंदगी भर अपनी मनमानी करता रहता है, और औरत कॉम्प्रोमाइज। तू मेरी बात सुन ना। मम्मी, मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन मानूंगी नहीं। मेरा दिल आप जितना महान नहीं है मम्मी। जिस इंसान ने मेरी माँ को खून के आंसू रुलाए, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तू क्या इंग्लैंड की महारानी है? यहाँ आके तुझे 7 दिन नहीं हुए, हाँ? और घर की मालिक बन गई। अरे अनुपमा को परेशानी नहीं है तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? हाँ, लेकिन मेरी किंजल, प्लीज डोंट स्पॉइल थिंग्स। तो आई सीरियसली डोंट वांट टू, बट अगर ये यहाँ रहेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी मम्मी को दुख होगा, व्हिच आई डोंट वांट। आई नो मम्मी, आप अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगी, लेकिन जो आप नहीं कर पा रही है वो अब मैं करूंगी। आई नो आप मेरे इस फैसले से राजी नहीं होंगी, कभी अग्री नहीं करेंगी, बट आई विल स्टिल डू इट। इसीलिए मैं यहां से जा रही हूं। सॉरी,
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।